और तो सब 20 आंटी तो सीधा, लेकिन भगवान विश्वनाथ के केंद्र से मूल लेने हाँ। नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गुप्त काशी के दर्शन कराऊंगा और इतिहास बताऊंगा। गुप्त काशी मंदिर से मैं आपको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। मित्रों, गुप्त काशी जो कि एक उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और केदारनाथ यात्रियों के रुकने का भी एक मुख्य स्थान है। यह स्थान जो गुप्त काशी के नाम से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मार्ग पर स्थित है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान विश्वनाथ का मंदिर जो सामने आप पीले रंग के दरवाजे के साथ देख रहे हैं, और अर्धनारीश्वर यानी कि गौरी का मंदिर जो आप दाहिनी तरफ सफ़ेद रंग से देख रहे हैं, जिसके आगे त्रिशूल लगा हुआ है। और यहाँ पर मणिकर्णिका कुंड है, जिस पर गंगा और यमुना की दोनों जलधाराएं आकर के यहाँ पर मिलती हैं। मित्रों, ये जो दाहिने वाली जलधारा है, ये गंगा नदी का पानी आ रहा है गोमुख से, और ये बाएं वाली धारा यमुना की है जो कि यमुनोत्री से आ रही है। यही कुंड है जिसको मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर गंगा और यमुना का भगवान कृष्ण के द्वारा पांडवों को पाप मुक्त करने के लिए यहाँ पर इनका मिलन कराया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुप्त काशी का महत्व काशी बनारस की जो मुख्य काशी है उसी के बराबर का यहाँ माना जाता है। और जो लोग काशी और बनारस नहीं जा पाते हैं, वो अगर गुप्त काशी और उत्तर काशी जो उत्तराखंड की दो काशियों में हैं, इनके अगर दर्शन कर लेते हैं तो ये काशी बनारस के ही दर्शन के बराबर पुण्य देता है। इसके ठीक सामने चौखंबा पर्वत श्रेणी है हिमालय की, उसी की तलहटी में बसाए हो गुप्त काशी का नाम इसलिए गुप्त काशी पड़ा कि जब पांडव लोग द्वापर युग में महाभारत युद्ध के उपरांत अपने बंधुओं, पंडितों, ब्राह्मणों और गुरुजनों के संहार के पाप से मुक्ति के लिए जब भगवान शंकर की शरण में जा रहे थे, तो भगवान शंकर उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। और पांडव जब भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे, तो भगवान यहाँ पर अदृश्य हो गए, यानी कि गुप्त हो गए या अंतर्ध्यान हो गए या छिप गए। तो उसी छिपने के कारण, इसी गुप्त होने के कारण इस स्थान का नाम गुप्त काशी पड़ा। और पांडवों ने यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर की और अर्धनारीश्वर मंदिर की स्थापना की। तभी से यह मंदिर और यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में जाना जाता है और गुप्त काशी कहा जाता है। फिर पांडव जब यहाँ से भगवान शिव की खोज में गौरी कुंड पहुँचते हैं, तो नकुल और सहदेव को वहाँ पर एक बैल नज़र आता है, और महाबली भीम
उस बैल को, उस नंदी को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं और भागते भागते वो उसके पीछे केदारखंड तक पहुंचते हैं और केदारखंड में जाकर के वो बैल बर्फ़ में अपना सिर घुसा देता है और अपनी गर्दन का इतना विस्तार करता है कि वो गर्दन पशुपतिनाथ नेपाल में जाकर के निकलती है और इसीलिए गर्दन पशुपतिनाथ और धड़ वहाँ केदारखंड में रह जाता है। और जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं सनातन के वैदिक धर्म के, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ को आधा और पशुपतिनाथ को आधा माना जाता है, ऐसा कहते हैं। तो मित्रों, ये थी गुप्त काशी की कहानी और इस पर एक और किंवदंती है, एक और कहानी है। जब मुग़लों के राजा औरंगज़ेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था, तो उस समय शिवलिंग को बचाने के लिए वहाँ के पंडितों के द्वारा शिवलिंग को वहाँ से यहाँ स्थानांतरित किया गया, यानी कि ट्रांसफ़र किया गया, ताकि वो खंडित होने से बचाया जा सके। और स्थानांतरण के उपरांत शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया गया, तभी से इसको विश्वनाथ मंदिर का नाम दिया गया। ये भी अपने आप एक कहानी है। केदारनाथ मार्ग का यह प्रसिद्ध तीर्थस्थल, यहाँ से केदारनाथ की दूरी आगे सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बाद बहुत कम रह जाती है और एक मुख्य पड़ाव है। चारों ओर बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सीनरी के मध्य में स्थापित यह मंदिर अपने आप में अद्वितीय है, आकर्षण का केंद्र है। और पूर्वजों द्वारा जो हमारे यहाँ कभी भी और कहीं पर भी पाप किए गए थे, उनके पाप से मोक्ष का भी ये साधन है। इसीलिए पांडवों को पाप मुक्त करने के लिए और मोक्ष देने के लिए भगवान कृष्ण द्वारा यहाँ पर गंगा और यमुना का ये मणिकर्णिका कुंड में संगम कराया गया और पांडव पाप मुक्त हुए। उसके बाद केदारखंड में आगे जाके उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो आप भी, मेरे सभी मित्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी कि आप केदारनाथ की यात्रा पर आते हैं तो गुप्त काशी के दर्शन करें। अपने और अपने पूर्वजों के पापों से इस मणिकर्णिका कुंड में आचमन करके, स्नान करके, पूजा पाठ करके पाप मुक्त हों। और इसी के साथ में भगवान विश्वनाथ से आप सबकी सुख समृद्धि के लिए, स्वस्थ और मस्त रहने के लिए तथा उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए आपको इस गुप्त काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर से प्रणाम, नमस्कार और वंदे मातरम करता हूँ।